हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सातवाहन डायनेस्टी। यानी आज हम पढ़ेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो सातवाहन डायनेस्टी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने पढ़ा है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना करते हैं वो चंद्रगुप्त करते हैं। चंद्रगुप्त किसको हराकर? जो नंद डायनेस्टी होती है, कौन सी डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं धनानंद, उनको चंद्रगुप्त हराते हैं धनानंद को, और नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त, सेकंड रूलर होते हैं बिंदुसार, और थर्ड रूलर जो होते हैं वो होते हैं अशोक। तो इन तीनों के बारे में हमने देख लिया है। तो और जो मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को जो है वो कौन हराते हैं? इनके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो किसको हराते हैं? बृहद्रथ को। और पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है शुंग डायनेस्टी। ये शुंग डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो फिर पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। तो उसमें भी कुछ रूलर आते हैं जो कि उस एरिया को एक्सपेंड करते हैं। फिर जो शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं देवभूति। कौन होते हैं? देवभूति। देवभूति कौन होते हैं? शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर। तो देवभूति को जो है वो एक वासुदेव नाम के मंत्री होते हैं। कौन? वासुदेव नाम के मंत्री होते हैं जो कि देवभूति की कोर्ट में काम करते हैं, और देवभूति के ही मिनिस्टर होते हैं यानी मंत्री। कौन? वासुदेव। वही वासुदेव अपने राजा को मार देते हैं और सारा साम्राज्य जो होते हैं वो वासुदेव ले लेते हैं। ठीक है। तो वासुदेव जो है, कौन? वासुदेव। वासुदेव वापस जो है वो नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी की स्थापना कौन करते हैं? तो कण्व डायनेस्टी की स्थापना जो है वो कौन करते हैं? वासुदेव कण्व। और जो कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं, कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं सुशर्मन। सुशर्मन को जो है वो हराते हैं सतवाहन डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जिनका नाम होता है सिमुक। यानी सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना जो की गई थी वो सिमुक के द्वारा की गई। किसको मारकर? तो सुशर्मन को मारकर। या सुशर्मन का जो साम्राज्य था जो कि कण्व डायनेस्टी थी, वही एरिया सिमुक जीत लेते हैं। किससे? सुशर्मन से। और सिमुक जो होते हैं वो नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सतवाहन डायनेस्टी। तो अब हम पढ़ेंगे सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो सतवाहन डायनेस्टी का जो एरिया था वो यहाँ तक था। ये सतवाहन डायनेस्टी का एरिया था। और सतवाहन डायनेस्टी के जो मेन दुश्मन जो थे वो थे सकाज, जो कि वेस्टर्न साइड में राज कर रहे थे। सकाज जो थे, यानी कह सकते हैं शक, जो कि मेन दुश्मन थे सतवाहन के। जो सतवाहन थे उनके मेन दुश्मन कौन थे? तो शक। शक जो थे वो मेन दुश्मन थे सतवाहन के, या सतवाहन डायनेस्टी। और सतवाहन डायनेस्टी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं आंध्र डायनेस्टी, जो कि सतवाहन डायनेस्टी का दूसरा नाम है। और सतवाहन डायनेस्टी की जो कैपिटल होती है वो होती है प्रतिष्ठान। और जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती थी सतवाहन डायनेस्टी के समय वो थी प्राकृत और संस्कृत। और इस सतवाहन डायनेस्टी के समय जो धर्म थे वो थे हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म। और सातवाहन डायनेस्टी के समय जो गवर्नमेंट थी वो थी मोनार्की। गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो थी मोनार्की वाला सिस्टम चलता था। गवर्नमेंट यानी जो सरकार होती थी वो मोनार्की टाइप की होती थी। यानी मोनार्की में क्या होता है कि किंग जो होता है वो मेन हेड होता है। पूरे साम्राज्य का जो मेन हेड होता है वो होता है किंग। यानी सारी पावर जो होती है पूरे साम्राज्य की वो किंग के हाथ में होती है। तो मोनार्की वाला सिस्टम था। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे इधर, अभी हमारे टाइम की बात करें तो अभी हमारे डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है। यानी लोग जो हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। बट उनके जो प्राचीन काल में क्या होता था कि सारी पावर वगैरह जो होती थी वो राजा के हाथ में ही होती थी। अब
फर्स्ट हमने पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त करते हैं। चंद्रगुप्त किसको हराते हैं? तो चंद्रगुप्त जो होते हैं वो धनानंद को हराते हैं, जो कि नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं। और जो नंद डायनेस्टी, अब सतवाहन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ को कौन हराते हैं? तो पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, शिशुंग डायनेस्टी की। और शिशुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं वासुदेव कण्व, सॉरी, शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं देवभूति। कौन? देवभूति, या थोड़ी मिस्टेक है, सही करना। देवभूति जो होते हैं वो शिशुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं। तो अब देवभूति को जो है वो वासुदेव कर्ण हराते हैं। कौन? वासुदेव कर्ण। तो वासुदेव कण्व जो होते हैं वो फिर नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कण्व डायनेस्टी। और कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं सुशर्मन। और सुशर्मन को जो होते हैं वो सिमुक हराते हैं, और सिमुक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सतवाहन डायनेस्टी। और सतवाहन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं पुलुमाई फोर्थ। वो हम और आगे देखेंगे सतवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, सब बेसिक चीज़ देखी है। तो सतवाहन डायनेस्टी से पहले कौन कौन सी डायनेस्टी थी वो हमने एक बार वापस देखा है। तो आप एक बार और देखना चाहें तो वापस रिवाइज कर लेना। जैसे कि मौर्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो चंद्रगुप्त, जो कि धनानंद को हराकर बने थे। और जो मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ को कौन हराते हैं? बट बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग हराते हैं। और पुष्यमित्र शुंग नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है शुंग डायनेस्टी। और शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं देवभूति। कौन होते हैं? देवभूति, यहाँ मिस्टेक है। और देवभूति को वासुदेव कण्व हराते हैं, और वासुदेव कण्व नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कण्व डायनेस्टी। और कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं सुशर्मन। और सुशर्मन जो होते हैं वो सिमुक से हार जाते हैं, यानी सिमुक जो है वो सुशर्मन को हरा देते हैं। और उनसे सारा जो एरिया होता है कण्व डायनेस्टी का वो सिमुक ले लेते हैं, और सिमुक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सतवाहन डायनेस्टी। और सतवाहन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं पुलुमाई फोर्थ। ये देख सकते हैं ये सतवाहन एम्पायर है। और इधर जो रूल कर रहे थे वो कर रहे थे वेशन क्षत्रपास, यानी शक, जो कि मेन दुश्मन थे किसके? सतवाहन डायनेस्टी के। और जो यदि आप और इस सतवाहन डायनेस्टी के बारे में और कुछ देखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ इसका स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में। और ये जो था इसका स्टेबलाइजमेंट जो था वो आंध्रा में हुआ था, तो इसको आंध्रा डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इसको जो होता है वो सतकर्णी कहा जाता है, और आंध्रा भी कहा जाता है। इस डायनेस्टी को सतकर्णी डायनेस्टी या आंध्रा डायनेस्टी। और इसके बाद में जो फर्स्ट रूलर होते हैं वो होते हैं सिमुक। और सिमुक के बाद होते हैं काना के बाद में सतकर्णी फर्स्ट। और सतकर्णी फर्स्ट जो होते हैं वो सिमुक के बेटे होते हैं। और ये जो है वो सीक्वेंस से नहीं बताया गया है, ये जो बताया गया है वो खाली इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में बताया गया है, यानी ये जो थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे। इसके सतवाहन डायनेस्टी में बहुत से राजा रूल करते हैं, बट सारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट थे वो हम पढ़ेंगे। और यदि मेन बात करें सतवाहन डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर है, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हु इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, तो आपको बताना है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो मोस्ट पावरफुल रूलर हैं सतवाहन डायनेस्टी। तो फर्स्ट सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर सिमुक, और लास्ट रूलर जो थे वो थे पुलमायु फोर्थ। और इनके बारे में हम अब जो हमारी 10th की बुक में दे रखा है वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो 10th की बुक में दिया हुआ है सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। तो हमने बेसिक सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हमने बेसिक देख लिया है। सातवाहन डायनेस्टी की नींव, यानी इससे पहले कौन कौन सी डायनेस्टी थी वो हम अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है। यदि आपने सातवाहन डायनेस्टी से पहले वाले जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, राज एजुकेशन RBSC पर अवेलेबल हैं। मौर्य डायनेस्टी के बारे में, महाजनपद पीरियड के बारे में, और शिशुंग डायनेस्टी के बारे में, शुंग डायनेस्टी के बारे में, और जितनी भी डायनेस्टी थी सातवाहन डायनेस्टी से पहले उनके बारे में। तो अब हम चालू करेंगे जो हमारी 10th की बुक में दिया हुआ है वो। तो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, सातवाहन डायनेस्टी का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं ये था। और जो सातवाहन डायनेस्टी के जो मेन रूलर थे वो थे शक। और
इधर जो दूसरे थे वो थे कलिंग के राजा जो थे वो सतवाहन के जो थे वो दुश्मन थे, और शक जो थे वो भी दुश्मन थे सतवाहन डायनेस्टी के। और कुछ इम्पोर्टेंट रूलर है सतवाहन डायनेस्टी के, जैसे हो गए सिमुक, कृष्णा या इनको कान्हा भी कहा जाता है, सतकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, शिवस्कंद सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी और विजय, ये कुछ इम्पोर्टेंट रूलर हैं। रूलर तो बहुत होते हैं ये अपने सतवाहन डायनेस्टी के। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी बुक का। तो सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये हमने पढ़ लिया है। सिमुक जो होते हैं वो किसको हराकर सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना करते हैं? याद है आपको? सिमुक जो होते हैं वो सुशर्मन को हराकर नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। सुशर्मन कौन होते हैं? जो कि कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर। कौन? सुशर्मन। उनको कौन हराते हैं? उनको सिमुक हराते हैं और नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है सतवाहन डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन आंध्रा इन 60 BC, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आंध्र डायनेस्टी। ये डायनेस्टी जो थी, जो सतवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, वो डायनेस्टी मतलब कि 60 ईसा पूर्व पहले आंध्रा में पाई गई। तो आंध्रा में पाई गई तो इसी को कहा गया, तो आंध्रा में पाई गई तो उसके कारण इसको आंध्रा डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आंध्रा में पाई गई थी। दिस डायनेस्टी ऑल्सो नोन है सातवाहन डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को सातवाहन डायनेस्टी भी कहा जाता है और आंध्रा डायनेस्टी भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट रूलर थे सिमुक, ये सिमुक जो हैं वो 37 BC तक रूल करते हैं, यानी 37 ईसा पूर्व तक रूल करते हैं। कौन? सिमुक। और आफ्टर सिमुक his son Sankarni first become the ruler and he expanded the kingdom and power of dynasty। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो सतवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम क्रम वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट रूलर सिमुक आए थे, सेकंड कान्हा आए थे या कृष्णा जो भी, और थर्ड जो आए थे वो सतकर्णी फर्स्ट आए थे। तो हम जो हैं वो इनके एक एक के बारे में नहीं देखेंगे, हम सातवाहन डायनेस्टी के उन रूलर के बारे में बात करेंगे, या हमारी बुक में उन रूलर के बारे में दे रखा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे या मोस्ट पावरफुल थे। मोस्ट पावरफुल यानी जो शक्तिशाली रूलर थे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो इनके 30 रूलर थे, समथिंग 30 या और उससे ज़्यादा भी, पर उन सब के बारे में नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में ही देखेंगे। तो फर्स्ट आते हैं सिमुक। सिमुक के बाद में आते हैं जैसे कान्हा, तो कान्हा के बारे में नहीं दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है सिमुक के बारे में, सतकर्णी फर्स्ट के बारे में। और ये सतकर्णी जो होते हैं वो सिमुक के बेटे होते हैं, और सिमुक के बाद में जो बनते हैं वो सिमुक के भाई जो होते हैं वो रूलर बनते हैं जिनका नाम होता है कान्हा। बट इनके बारे में हमको नहीं दे रखा है, हम पढ़ेंगे सिमुक के बारे में। तो सिमुक जो है वो सतकर्णी फर्स्ट के बेटे होते हैं और बिकम द रूलर एंड ही एक्सपांडेड द किंगडम एंड पावर ऑफ डायनेस्टी। ये जो होते हैं सतकर्णी फर्स्ट, वो सिमुक के बेटे होते हैं और किंगडम को यानी साम्राज्य को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं और डायनेस्टी की पावर को इंक्रीज करते हैं। ये पावरफुल रूलर हैं सतवाहन डायनेस्टी के। और सतकर्णी फर्स्ट कंडक्टेड द अश्वमेध याजना एंड स्टेबलाइज हिज रूल ऑल ओवर साउथ इंडिया। और सतकर्णी फर्स्ट जो होते हैं वो अश्वमेध याजना भी करवाते हैं। अश्वमेध याजना क्या होती है मैंने बता दिया। पहले के प्राचीन काल में क्या होता था कि जो रूलर होते थे, कौन? जो राजा होते थे, वो यश्वमेध याजना करवाते थे। यश्वमेध याजना में एक यज्ञ किया जाता था, उस यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जिस जिस जगह पर जाता वो एरिया जो था वो उस रूलर का, उस राजा का होता जो अश्वमेध याजना करवा रहा होता। तो यदि इस घोड़े को कोई रोकने का प्रयास करता तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था। ये होती है अश्वमेध याजना। और ये जो है वो साउथ इंडिया की तरफ अपना एम्पायर एक्सपेंड करते हैं। कौन? सतकर्णी फर्स्ट। ऐसा पूछा जा सकता है कि एग्जाम में सतवाहन डायनेस्टी के ऐसे कौन से रूलर हैं जिन्होंने अश्वमेध याजना करवाई थी, तो आपको बताना है सतकर्णी फर्स्ट। प्रतिष्ठान
वाज कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी, प्रतिष्ठान जो थी वो कैपिटल थी इस डायनेस्टी की, यानी राजधानी थी सातवाहन डायनेस्टी की। आफ्टर द डेथ ऑफ सतकर्णी फर्स्ट, सक्काज वीक्न द सतवाहन, यानी सतकर्णी फर्स्ट जो थे उनकी मृत्यु के बाद में जो सकाश जो होते हैं यानी शक, वो सतवाहन डायनेस्टी को वीक कर देते हैं। कौन? तो शक। शक, इनको शक कहना सही रहेगा, यानी शक जो होते हैं वो वीक कर देते हैं सतवाहन को, सतवाहन डायनेस्टी की पावर को या उसके एरिया को कम कर देते हैं सतकर्णी फर्स्ट की डेथ के बाद में। और शक जो होते हैं वो अपनी नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं शक, और उसका नाम होता है शक क्षत्रप डायनेस्टी, जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट करते हैं। और इसको वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी भी कहा जाता है। किसको? जो शक क्षत्रप डायनेस्टी है उसको वेस्टर्न डायनेस्टी, वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी भी कहा जाता है। बट फिर सतकर्णी के बाद, सतकर्णी फर्स्ट के बाद में क्या होता है कि शक जो होते हैं वो सारा एरिया जो होते हैं वो छीन लेते हैं। तो सारा एरिया छीनने के बाद में ऐसे कुछ इसके बाद में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आते हैं जो कि उस एरिया को वापस ले सकें। बट बाद में जो है थोड़े दिन बाद में क्या होते हैं कि 23rd रूलर जो आते हैं वो आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे सातवाहन डायनेस्टी के। ये ऐसे रूलर हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है। और ये क्या करते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो शक जो थे उन्होंने जितनी भी जमीन जो थी वो ली थी, जितना भी एरिया इनसे सतवाहन से लिया था उनसे वापस रीऑक्यूपाइड करते हैं, यानी सतवाहन डायनेस्टी को वापस पहले जितनी ही बनाते हैं जितनी पहले थी, शक ने छीनी थी, जो जो एरिया शक से छीना था वो वापस ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। बट गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद में ऐसे कोई रूलर नहीं थे जो शक से सारा एरिया वापस ले सकें। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं वो शक से सारा एरिया वापस लेने में सक्षम हुए। और मैंने बताया था कि जो शक जो थे वो मेन दुश्मन थे सतवाहन के। सतवाहन किसको कहा गया है? जो रूलर हैं उनको। और ही वाज द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अपने गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो ग्रेट रूलर थे इस डायनेस्टी के। वशिष्ठ पुत्र पुलमाई गोट मैरिड टू डॉटर द रुद्रमन फर्स्ट शक रूलर। एक शक के जो रूलर होते हैं रुद्रमन, उसकी बेटी वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई जो होते हैं। कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई, वो शादी करते हैं। वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई कौन होते हैं? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई अपनी शादी जो है वो रुद्रमन की बेटी से करते हैं। रुद्रमन कौन होते हैं? तो शक के रूलर। एक बार आपको वापस बता दूं, यानी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी होते हैं। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो बेटे होते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वो अपनी शादी जो है वो रुद्र दामन से करते हैं। किससे? रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन होते हैं? शक के रूलर। ठीक है। अब रुद्रमन जो होते हैं, रुद्रदामन, वो सारी जमीन जो है वो वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई से छीन लेते हैं। यानी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे उनकी मृत्यु के बाद में जो रुद्रमन जो होते हैं वो अपनी बेटी की शादी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो बेटे होते हैं उनसे करवा देते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई। और शादी कराने के बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई से जमीन जो है यानी एरिया जो है वो छीन लेते हैं। कौन? रुद्रदामन फर्स्ट। 27th रूलर यज्ञश्री सतकर्णी रीऑक्यूपाइड द लैंड फ्रॉम शक। और 27th रूलर जो थे यज्ञश्री सतकर्णी, वो वापस शक से वापस जो है वो सारी जमीन ले लेते हैं। किससे? रुद्रदामन से, जो कि शक रूलर थे। ये कौन सी जमीन रीऑक्यूपाइड करते हैं? जो कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई से ले लेते हैं। कौन? रुद्रदामन, जो कि शक के रूलर होते हैं। तो वापस यज्ञश्री आते हैं सतकर्णी, जो कि 27th रूलर होते हैं। वो वापस सारी जमीन जो होती है वो रीऑक्यूपाइड कर लेते हैं। किससे? रुद्रदामन फर्स्ट से, यानी शक के रूलर से। ठीक है। तो यज्ञश्री सतकर्णी सर्कुलेटेड मेनी कॉइन्स एंड शिप्स वर इंस्क्राइब ऑन कॉइन्स। जो
यज्ञश्री होते हैं, यज्ञश्री शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी जो होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं कॉइन्स। इनके राज्यकाल, इनके जो ये जब राज करते हैं तब कॉइन्स सर्कुलेट करते हैं और उन कॉइन्स पर शिप के जो चित्र होते हैं वो बनवाते हैं। ऑल द रूलर्स ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ ऑल द रूलर्स वर फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म, यानी सतवाहन डायनेस्टी के जो सारे रूलर थे, ऑल रूलर यानी सारे रूलर जो थे वो हिंदू धर्म के थे, यानी हिंदुइज्म थे। दे ऑल्सो गेव डोनेशन टू बुद्धिस्ट एंड जैन एंड दे बिल्ट मैनी चैत्या एंड विहारास, यानी जो सतवाहन डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया था, यानी बुद्धिस्ट और जो जैन या बुद्ध धर्म के जो लोग होते थे उनको डोनेशन देना, यानी ज़मीन देना, सोना देना, जो भी जो था वो डोनेशन देना चालू किया था। किस किस को? बुद्धिस्ट और जैन को। और उनके लिए चैत्यास और विहारास बनाए। किन्होंने? जो कि सतवाहन के जो रूलर थे उन्होंने। कॉइन्स ऑफ सिल्वर, कॉपर, लीड, ब्रॉन्ज वर्स इन सर्कुलेशन। सतवाहन डायनेस्टी के समय ये कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट किए गए। They were also first to establish the practice of granting land to Brahmins, यानी जो ब्राह्मण होते थे पहले, ब्राह्मण, उनको मतलब कि लैंड देना स्टार्ट किया था। लैंड देने वाला सिस्टम स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? जो सतवाहन डायनेस्टी के जो रूलर थे वो, उन्होंने ब्राह्मण्स को जमीन दान में देने का सिस्टम चालू किया था। किसने चालू किया था? तो सतवाहन डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने। किसको? ब्राह्मण्स को। और पहले जो थे वो सतवाहन डायनेस्टी बुद्धिस्ट और जैन को जो थे वो भी डोनेशन देते थे। और नया सिस्टम और चालू किया, ब्राह्मण को जमीन दान में देना। ये कौन चालू करते हैं? तो सतवाहन डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो चालू करते हैं ये सिस्टम, ये प्रैक्टिस। इस प्रकार के कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट हुए थे सतवाहन डायनेस्टी के समय। तो आज का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ और अब हम आगे जो है वो नई डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।